नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे कि 5000 शिक्षकी पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द निकालने वाली है और कुछ ही दिनों में मतलब महीना भी लग सकता है। व्यापम जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और आप लोगों से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इस क्रम में मैं सभी शिक्षकों का, जिसमें सहायक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक, पीटीआई योग शिक्षक, इन सभी की तनख्वाह और योग्यता बता रहा हूँ कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है और आपको पहला वेतन आपका जो घर आने वाला और जो बेरोजगारी के दर्द से दूर करने वाला है उसका कितना होगा। इस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आज हम जो है बात करेंगे व्याख्याता, जिसको बोला जाता है लेक्चरर। स्कूल शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप लेवल का पोस्ट प्रिंसिपल के बाद, जो कि गैजेटेड होता है दोस्तों। राजपत्रित अधिकारी राजपत्रित अधिकारी माना जाता है व्याख्याता को। अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर, कला समूह, इन सभी पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी में 1000 पोस्ट आए हुए हैं और इन 1000 पोस्ट के लिए आपको जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ में भी कंपटीशन उसी लेवल पे है। लेकिन एक चीज बता दूं आप लोग को, अगर अभी तक आपने अगर टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत शानदार। टेट मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि 1 फरवरी 2026 को अगले साल होने वाला है। 1 फरवरी 2026 को अगले साल होने वाला है। इसके बाद ही वैकेंसी आएगी। आप पात्रता परीक्षा के साथ साथ अपने मेन परीक्षा की भी तैयारी चालू कर दीजिए। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी आपने पात्रता परीक्षा नहीं दी तो आप चूके नहीं हो एग्जाम से, आप दे सकते हो और ये होने वाला है फरवरी में। तो भाई चलिए, आज हम खास चीज के बारे में जो बात करने वाले हैं वो हमारा ये है, चूंकि 1000 पोस्ट आए हुए हैं आपके, किसके लिए? व्याख्याता के लिए। और व्याख्याता की एलिजिबिलिटी क्या है? किसी भी विषय में आपको स्नातकोत्तर होना है। कोत्तर होना है। देखो भाई, हिंदी लिखने को मेरे को आता नहीं है, इसको बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट। आता है लेकिन यार इतना लंबा नहीं पता। पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी। आपको द्वितीय श्रेणी में पीजी होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है किसी भी विषय में, जिस विषय में आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको बोला जाता है बीएड, जो कि लोग लगातार धाए धाए साए साए कर रहे हैं बीएड। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, आप पे लेवल 9 में इंडक्ट होते हैं। नौकरी जब पहली दफा ज्वाइन करते हैं तो लेवल 9 मतलब आप राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और ये मैं ये भी बात बता दूं, लेवल 9 एक नायब तहसीलदार और उससे ऊपर आता है। नायब तहसीलदार से भी बड़ा पद है दोस्तों व्याख्याता स्कूल शिक्षा विभाग में, ये भी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। हालांकि ये राजस्व विभाग में आता है और ये शिक्षा विभाग में आता है। अगर क्रम के अनुसार आपको बैठाया जाएगा तो आपको पहले बैठाया जाएगा क्योंकि आप शिक्षक हैं। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। आपका जो मूल वेतन रहने वाला है, जिसको बेसिक पे बोला जाता है, वो 38,100 रुपये रहने वाला है। 38,100 रुपये रहने वाला है मूल वेतन। और आपको महंगाई भत्ता जो बनने वाली है दोस्तों, 20,193 रुपये। ये किस आधार पे बनता है? अभी वर्तमान में 53% का दर सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। और ये प्रत्येक 6 महीने में 3 से लेकर के 4% तक की बढ़ोतरी प्रत्येक 6 महीने में होती है। ये कब कब लगता है? एक तो जनवरी में होता है, दूसरा होता है जुलाई में। एक तो जनवरी या तो जुलाई, दो समय में यह होता है बढ़ोतरी हर 6 महीने में। सोचिए, ये 53% से आगे 56% होगा, फिर आगे 60% होगा, फिर आगे और होगा। लेकिन कितना दूर तक होगा? 2026 में आपका नया पे कमीशन आने वाला है, नया वेतनमान आने वाला है, आपकी तनख्वाह ऐसी ही 10,000 20,000 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। तो 20,000 आपका जो है 193 रुपये आपका क्या बनने वाला है? डीए। उसके अलावा मकान किराया भत्ता भी तो मिलेगा। मकान किराया भत्ता उन लोगों को दिया जाता है जो कि गृहग्राम से दूर पोस्टिंग होती है। ये भी बात बता दूं, गृहग्राम से दूर कोई जिलों में पोस्टिंग होती है तो उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के आपको रहने खाने के लिए, जीविका के लिए पैसे दे अलग से, या तो रहने के लिए घर दे। अगर घर नहीं दे पाती इसलिए आपको दिया जाता है एचआरए।
कितना 2667 रुपये, 2667 रुपये। उसके अलावा बात कर लेते हैं, आपको आदिवासी क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है 500 रुपये का अलग से भत्ता। कितना? 500 रुपये का अलग से भत्ता। अगर आप आदिवासी क्षेत्र के अलावा कुछ और बेहतर करते हैं या जो भी चीज़ है, उसके अलावा 600 रुपये का आपको अलाउंस हर महीना मिलता है, और अलग से कुछ विशेष योगदान करते हैं, कुछ विशेष चीज़, तो प्रोत्साहन राशि भी अलग से दी जाती है। तो आज हम देख लेते हैं बेसिक पे के अलावा डीए है आपका और एचआरए है आपका, और 500 रुपये का आदिवासी क्षेत्र में नौकरी करने का अलाउंस है, और उसके अलावा 600 रुपये का अन्य भत्ता के साथ साथ आपका तनख्वाह कितना बनने वाला है? आपका तनख्वाह दोस्तों 62,060 रुपये बनने वाला है। 62,060 रुपये का मूल वेतन आज के डेट में अगर आप नौकरी पाते हैं तो ये बनने वाला है। अगर आपको अगले कुछ वर्ष में, जैसे 2026 में अगर वेतन मिलता है, सॉरी वेतन बोलो, नौकरी मिलती है, तो यह तनख्वाह लगभग 8 से 10,000 और बढ़ सकता है। 8 से 10,000 और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि नया पे कमीशन भी आ जाएगा, और उसमें डीए भी आपका इंक्रीज हो चुका रहेगा, जो कि 53 है वर्तमान में, वो 56 या 60 हो चुका रहेगा। आपका एचआरए भी बढ़ेगा। एचआरए कैसे निकालते हैं? एचआरए वर्तमान में 7% चल रहे हैं। आप इस अमाउंट का 7% आप काउंट करके देखो, आपको एचआरए का अमाउंट यह मिल जाएगा। 7 से 8% होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप पहली साल में ही 7,44,000 रुपये, 7,44,000 रुपये, 720 रुपये के हकदार हो जाते हैं, एक बहुत सुंदर सा संघर्ष के सफर को अंत करते हुए। खैर, संघर्ष तो कभी भी अंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पढ़ाई वाला जो संघर्ष है और एक इज्जत वाली नौकरी है, वो छोटा सा संघर्ष खत्म होता है, और आगे फिर जीवन का संघर्ष तो हमेशा है दोस्तों। तो 7,44,000 रुपये आपकी सालाना इनकम हो जाएगी, है ना? और इसी के साथ साथ आप परिवार को एक अच्छा तोहफा दे सकते हैं। तो दोस्तों, शानदार पढ़ाई कीजिए, बहुत मजबूती के साथ पढ़ाई कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मात्र 1000 पोस्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बीएड करने वाले पूरा भरे पड़े हैं, स्नातकोत्तर किए हुए भरे पड़े हैं, तो आपको उनसे लड़ना है, और आपको मात्र और मात्र एक पद चाहिए। तो उसके लिए आपको जोरदार मेहनत करना होगा। और एक खास चीज़ बता दूं आपको, स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, मैं यहीं पे शॉर्टकट बता देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें आपको इज्जत की नौकरी कहा जाएगा इसको। इज्जत की नौकरी क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट टीचरों की होती है समाज में, घर में, है ना? कोई भी व्यक्ति आपको सर से नीचे बात नहीं करेगा। सर से नीचे बात नहीं कर, बे रे साले तू तड़ा कभी बात नहीं होती है। सर से नीचे कोई नहीं बात करेगा, हमेशा इज्जत। आपको मिलने वाला है 70 से 80 दिन की छुट्टी। 70 से 80 दिन की छुट्टी। 70 से 80 दिन की छुट्टी कैसे? आपको मिलेगी गर्मी की छुट्टी, आपको मिलेगी दशहरा की छुट्टी, आपको मिलेगी शीतकालीन की छुट्टी, आपको मिलेगी दिवाली की छुट्टी, आपको मिलेगी मुहर्रम की छुट्टी। इस प्रकार से न जाने और कितना, और 20-25 छुट्टी तो सरकार के और ही ऐसी रहते हैं। छठ, कमर छठ, हरेली, होली, दुनिया भर का जो भी बोल लो। अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं कि नौकरी पाने के बाद 3 से 4-6 घंटा, जो भी इतने घंटे की इंगेजमेंट होती है छत्तीसगढ़ के नौकरियों में, और आप उसके अलावा मानसिक तौर पे फ्री रहेंगे, क्योंकि 10 से 4 का ही काम होता है। 10 से 4 का काम होता है। 4 के बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। 4 बजे के बाद कोई प्रकार का लिएबिलिटी नहीं होती है। बाकी और विभागों में आपको 5 बजे 6 बजे भी बुला सकते हैं, 5 बजे 6 बजे भी रहना होता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग इतना बेहतर विभाग है, तो आप इस सम्मान पाने के लिए जोरदार मेहनत करना होगा, है ना? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा काम था कि भाई एक अच्छा खासा तनख्वाह आपको मिलने वाला है, और आप एक राजपत्रित अधिकारी बनने वाले हैं। बधाई हो आपको ढेर सारी, और ऑल द बेस्ट। इस संघर्ष को आप इस वर्ष या अगले वर्ष समाप्त कर दीजिए, वीडियो को तोड़ दीजिए और नौकरी ले लीजिए। हमारे यही शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी
और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे। अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये में विन करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।